वालेकुम, मेरा नाम है एमन। ठीक है, आज हम लोग मार्केटिंग सीरीज कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू सीएसएस सिलेबस। ठीक है, इसके जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे सीरीज में वो सारे होंगे हमारे लिंक सीएसएस सिलेबस से, जो बेसिक नॉलेज पर, वो बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट पे है। और ये सारे टॉपिक्स आपको बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स के साथ भी रिलेट करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम लोग बीबीए एंड एमबीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन टू मार्केट हमारा पहला पॉइंट है। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, बेसिकली मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को सेल करने को कहते हैं। अब वो हम किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। अब अगर आपने शॉप पे जाएं, आप कहीं पर भी इस तरह से जाते हैं मार्केट में, तो लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बेचने को कहते हैं मार्केटिंग। और जिस तरीके से आप बेच रहे हो उस चीज को हम मार्केटिंग बोलेंगे। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ और मुझे अब उसको सेल करना है। अब मैं तो यहाँ तो उससे एड्स के थ्रू सेल करूंगी, या मैं सोशल मीडिया पे सेल करूंगी, या फिर मैं बैनर्स लगाऊंगी, मैं लोगों में उसकी प्रमोशन करूंगी। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मीट द डिमांड्स एंड नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। अब बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग क्या होती है कि किसी भी चीज को प्रमोट करना, किसी भी चीज को सेल करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब ये बिल्कुल इस तरह से है कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अब मुझे उसे बेचना है। तो मुझे अगर एक प्रोडक्ट बनाया है, मुझे उसको बेचना है, तो मैं कैसे बेचूंगी? लोगों को कैसे अवेयरनेस दूंगी अपने प्रोडक्ट के बारे में? थ्रू मार्केटिंग। या तो मैं एड्स लगाऊंगी, या तो मैं उसे कहीं पर प्रमोट करूंगी। ठीक है, इस तरह से करके मैंने अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना है, बताना है, उसकी क्वालिटीज बतानी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई उसकी मार्केटिंग। अब वो जब प्रोडक्ट हमारा सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, अब वो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं हो सकता, वो कोई सर्विस भी हो सकती है। जैसे कि पार्लर की सर्विस हो जाती है, ठीक है, हेल्थ केयर की कोई सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट, जैसे अभी मेडिकल्स में भी बहुत से लोग होते हैं जो हाउस जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जिनके वो घरों में जाते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं। नर्सिस हो गई। तो कोई भी आप अपनी सर्विस या अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो लोगों में अवेयरनेस लाकर, तो वो आपकी हो गई मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग बहुत सिंपल है। मार्केटिंग में सिर्फ आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उसे सेल करना है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाया, बेचा और खत्म किया। ठीक है, मार्केटिंग में हमारे पास ये भी चीज इंक्लूड हो जाएगी कि हम लोगों ने लोगों की डिमांड को समझना है कि आखिर लोगों को क्या चाहिए। अब जरूरी तो नहीं है कि टॉय, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल मीडिया की मार्केटिंग की बात करें, तो सोशल मीडिया की मार्केटिंग में हम लोगों को क्या करना होता है? बेसिकली हम लोगों को अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करना होता है, और उसके लिए हम एड्स लगाते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों को जरूरी तो नहीं, अगर मैं एक टॉय बना रही हूँ तो वो एक बड़ी एज की, मतलब 50s में 60s की उम्र वाला बंदा भी देखे, या 40s 50s वाला बंदा हमारे टॉयज लेगा? अनलेस उसके किड्स ना हो, राइट? तो हम लोगों को स्पेसिफिक एज ग्रुप को, स्पेसिफिक कस्टमर नीड को टारगेट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने प्रोडक्ट्स को शो करना होता है। ठीक है, अब इसमें आपने एक और भी चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, किसी भी कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं, तो वो हमें हमारी एज, हमारी रंगत, हमारी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोडक्ट दिखा रहा है, कपड़ा दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने उससे बाय करना है। ये तो नहीं है कि एक बड़ी एज को एक चमकीला भड़कीला कपड़ा दिखा दोगे और वो ले लेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल वांट, और फिर उस तरह के वेज प्रोवाइड करना ताकि वो उसको खरीदें। ठीक है, अब सिंपली अगर हम मार्केटिंग की डेफिनेशन को लेके चलें, तो फिलिप कोटर्स के अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स प्रॉफिबिलिटी। बेसिकली इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हम लोगों को इंसानों की ज़रूरतों को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाना है, या जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमने बेचना है। और इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली, क्योंकि एक बिजनेस में बंदा जब कोई प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट के लिए बेच रहा है। इसी तरह बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास आ जाएगा, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द राइट प्रोडक्ट और सर्विस विद द राइट ऑडियंस। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी थी वो शॉपकीपर वाली, कि
आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने राइट प्रोडक्ट और सर्विस को राइट ऑडियंस को सेल करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड पे पढ़ेंगे कि नीड फॉर मार्केटिंग, हमें मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, वाई हमें मार्केटिंग क्यों चाहिए, हम मार्केटिंग क्यों करते हैं। अब पहली चीज तो हमारे पास ये आ जाती है आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड। ठीक है। अब मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट एंड नीड। अब मार्केट उसी पे चलता है भाई, वो कहते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ किस चीज पे चल रही है कि लोगों को क्या चाहिए, जो चीज लोगों को चाहिए वही चीज वो लोग लेंगे, वहीं से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो मार्केटिंग में कस्टमर्स की नीड को सबसे पहले रखते हैं ताकि हमें पता चले कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्यों चाहिए। ओके। और फिर हम लोगों ने उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। सेकंड हमारे पास होता है ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्ट एंड कस्टमर। अब प्रोडक्ट एक चीज है, कस्टमर दूसरी चीज है, हमने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। तो इनके दरमियान को जो फासला है उसको खत्म करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपके बिजनेस को या आपके बिजनेस के किसी भी प्रोडक्ट को, जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी का है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, एनीथिंग, आपको उसे राइट ऑडियंस तक पहुंचाना है थ्रू मार्केटिंग। इसीलिए हमें मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। अब इसमें एक और पॉइंट है हमारे पास, क्रिएट अवेयरनेस। अब लोगों में मार्केटिंग की अवेयरनेस को फैलाना, मार्केटिंग इन्फॉर्म पीपल अबाउट प्रोडक्ट सर्विस दैट कुड इम्प्रूव देयर लाइफ। अब मार्केटिंग का बेसिक पर्पस ये आ गया हमारे पास तीसरा, कि मार्केटिंग में हम लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते हैं कि हम ये प्रोडक्ट और सर्विस, हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्वालिटीज है, और ये क्या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है या आपको क्या सर्विसेज दे रहा है, और ये चीजें आपकी जिंदगी को मोर कंफर्टेबल कैसे बना सकती हैं। ठीक है। तो ये तो आपको पता है, वक्त के साथ साथ इनोवेशंस होती जा रही हैं, न्यू न्यू चीजें आती हैं एंड ऑल दैट, तो उसके साथ साथ हमारी डिमांड्स भी चेंज होती रहती हैं। आप अक्सर यूट्यूबर्स को देखते हैं, आगे पीछे लोगों को देखते हैं, तो उन लोग वो कभी कोई क्लॉथिंग्स किसी को पसंद आ गई तो वो बेसिकली प्रमोशंस ही है। आपने यहाँ पर हलावा वैक्स के आजकल काफी एड्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करे। अब वैक्सिंग की कमी नहीं है, वैक्स की कमी नहीं है। ठीक है। वैक्स हमारे पास बहुत ब्रांड्स की है, सब कुछ है, लेकिन हलावा वैक्स क्यों डिफरेंट है? बिकॉज वो अपने आप को नीचे नीचे प्रमोट करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को बता रहे हैं कि वो इसमें ये क्वालिटीज हैं, इसमें वो क्वालिटीज हैं, जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ डाइवर्ट हुए, लॉन्ग लास्टिंग है, पेन फ्री है, और वो ज्यादा टाइम के लिए चल सकती हैं ऑल दैट। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना। और इसका सबसे लास्ट एंड इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बिल्ड रिलेशनशिप। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बंदे ने एक दफा प्रोडक्ट यूज किया है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसके उसको क्या, अगर वो चीज अच्छी लगेगी, उसके पॉजिटिव कमेंट्स होंगे उस चीज को लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर क्या करेगा, वो दोबारा से वो प्रोडक्ट हमारे से आके खरीदेगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप और लॉयल्टी हमारे दरमियान एक मतलब एक आप ऐसे कह सकते हैं कि लॉयल्टी बन जाएगी हमारे दरमियान, ट्रस्ट उनके ऊपर डिवेल्प हो जाएगा। अब मोस्टली आपने लोगों में देखा होगा कि उनको अगर एक ब्रांड अच्छा लग रहा है, ठीक है, और बंदे ने वो यूज किया और वो वाकई अच्छा लगा, उसमें क्वालिटी अच्छी है जी, प्राइसिंग अच्छी है, सारा कुछ है, तो अगली बार बंदा उसी ब्रांड के पास जाएगा, ना कि कोई नया ब्रांड ट्राई करेगा। तो नया ब्रांड ट्राई करने से पहले आपके दिल में ना एक डर होता है कि हमारा पैसा जाया तो नहीं हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो जब आप एक दफा चीज को यूज कर लेते हैं और आप लोगों के रिव्यूज देखते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो मोस्टली हमारे पास यही होता है कि हम रिव्यूज रिव्यूज पे चलते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट पे जाना है, आपने पहले जी गूगल खोला, जी रिव्यूज देखे, आपने उसके वेबसाइट पे जाके देखे, आपने उसके ऐप पे जाके देखे। ठीक है। जैसे आप फूड पांडा में ही देख लें, हम लोगों ने कोई चीज ऑर्डर करनी होती है, स्पेसिफिकली अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना होता है, तो मैं पहले जाके रिव्यूज देखती हूँ कि आया लोगों को ये चीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही, कहीं खाना मजे का आएगा कि नहीं आएगा एंड ऑल दैट। तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कस्टमर एंड बिजनेस। ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लास्ट एंड द लीस्ट, उसके बाद सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स बता दूंगी। इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास मार्केटिंग की ये होती है कि पहली चीज तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग जैसे जाहिर सी बात है, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो कस्टमर्स हमारी मार्केटिंग की वजह से कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। कस्टमर ने कोई चीज देखी है सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल, उसको वो चीज अच्छी लगी है, उसने वो बाय की है, हमारी सेल्स बढ़ रही है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है।
फिर वो आगे जाहिर सी बात है वो रिकमेंडेशंस देगा, तो और लोग हमसे परचेज करेंगे। तो बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है, इंक्रीज हमारी सेल्स होती है और हमारा बिजनेस ग्रो करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ये इसको देता है, ठीक है। इट हेल्प्स बिजनेस स्टैंड आउट इन क्राउडेड मार्केट। अब क्या होगा कि मार्केट में तो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको हलावा वैक्स की दे दी एग्जांपल, तो ये आप समझ लें कि सेम वही है कि और भी वैक्सेस हैं मार्केट में, लेकिन व्हाई वी चूज हलावा वैक्स, उन्होंने अपने एक्स्ट्रा एडिशनल उसमें पॉइंट्स डाल दें कि भाई इस बेसिस पे ये दूसरों से बेहतर है। तो मार्केटिंग हमें इसलिए भी हेल्प करता है ताकि हम लोग समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोगों के पास ऑलरेडी हम किसी चीज के साथ स्टिक होते हैं, चाहे वो चीज इतनी हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब उससे बेहतर कोई चीज हम मार्केट में देखते हैं, किसके थ्रू देख रहे हैं, वो मार्केटिंग है कि हमें किसी के थ्रू पता चला। अब मार्केटिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। वो वर्बल मार्केटिंग भी हो सकती है कि एक बंदा एक बंदे को जाके बता रहा है फैमिली में, रिलेटिव्स में एंड ऑल दैट, तो वो भी मार्केटिंग है, किसी ने कोई चीज ली है, ठीक है। उसके अलावा वो आपके पास एड्स की विजुअल मार्केटिंग्स भी हो सकती हैं, एनीथिंग, ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या है? अब ब्रांड बिल्डिंग ये होती है, मार्केटिंग स्टैब्लिशेस अ ब्रांड रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी। अब बेसिकली मैंने अभी आपको ये भी चीज एक बता दी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास मार्केटिंग का अगर कोई चीज हमें अच्छी लगी है और हम उस चीज को बार बार परचेज करेंगे, जब वो चीज लोगों में पॉपुलर हो जाएगी, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मतलब जो बिजनेस होगा उसका एक नेम बन जाएगा जिसे हम ब्रांड बोलेंगे, ठीक है। तो वी विल ऑलवेज सजेस्ट अदर पीपल टू बाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है, बिकॉज वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्राइसिंग अच्छी है। तो एक ब्रांड बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। कस्टमर रिटेंशन, जाहिर सी बात है, रिटेंशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जो कस्टमर हो, ठीक है, अगर आप एक कस्टमर हो और आप बार बार एक जगह पे जा रहे हो, एक ही जगह से जाके प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उन रिटेंशन का मतलब ये होता है कि ठहराव हो जाना, एक तरफ रुक जाना, ठीक है। तो इट इंश्योर्स कस्टमर स्टे कनेक्टेड विद द बिजनेस थ्रू ऑनगोइंग कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो कस्टमर्स आपके बने रहते हैं और आपके कस्टमर्स बार बार रीऑर्डर करते रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जाहिर सी बात है, अगर मार्केटिंग हम किसी प्रोडक्ट की कर रहे हैं, तो अगर उसमें से हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, हमें चीजें मजीद बनानी पड़ेंगी और कस्टमर्स को पहुंचानी पड़ेंगी। जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग काम करेंगे, लेबर हमारा ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेटर है। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, वो तो आप सबको पता है, जो फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के एड्स के थ्रू, वो वो मार्केटिंग जो हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में सोशल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उसे हम कहते हैं हम अब कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर उसके बाद सेकंड होता है टीवी कमर्शियल। जैसे आप एड्स देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हो, चाहे वो अब आपके डिटर्जेंट्स के हों, स्मार्टफोन्स के हों, किसी भी चीज के हों, आप जो भी टीवी पे एड्स देखते हो, वो भी एक तरीके की मार्केटिंग है। अब हमें क्या पता कि सर्फ एक्सेल आया, या पहले हमारे पास पहले शुरू में आई गेस बोनस वगैरह यूज होता था ज्यादा, तो लोग उसी पे स्टिक थे। जब सर्फ एक्सेल के एड्स देखे लोगों ने देखा वो कितना यूजफुल है या व्हाटसोएवर, तो उसकी तरफ वो लोग डाइवर्ट हो गई। दिस इज थ्रू टीवी कमर्शियल्स, क्योंकि इनिशियली ये टीवी कमर्शियल्स में ही हमने ज्यादा देखा था। सेल्स प्रमोशंस, अब जैसे ईद फेस्टिवल्स आ गए, ठीक है, फेस्टिव सीजन्स आ जाते हैं, ईद आ गई है, रमजान आ गया, तो उस पे स्पेशल हमारे पास डिस्काउंट्स लगते हैं। जैसे डिस्काउंट्स लगते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर लगती है, सुपर मार्ट्स पे लग जाती है, हमारे क्लोथिंग ब्रांड्स पे लग जाती है, या फिर 50% ऑफ, 40%। तो वो भी एक तरीके की मार्केटिंग ही है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट को सेल करें। अब ऑफ लगा होगा तो लोग क्या करेंगे, मजीद उसकी तरफ जाएंगे, राइट। तो ये भी एक तरीके की मार्केटिंग है। एंड बिलबोर्ड, लार्ज पोस्टर्स हाई ऑन हाईवे शोकेसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, लॉन्चेस लाइक अ मोबाइल फोन। अब बिलबोर्ड्स आपने देखे होंगे, जब आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हो, या फिर इस तरह की मतलब आप रोड्स वगैरह पे नॉर्मली जाओ, तो यू कैन सी कि बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। जैसे मोस्टली लड़के अगर बाहर निकलते हैं, लड़कियां भी निकलती हैं, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि अभी जैसे न्यू सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, ब्लू वर्ल्ड सिटी बन रही थी,
तो उन सब के बैनर्स, पोस्टर्स और वो पूरे जो ग्राफिक उनका डिज़ाइन होता है, वो ऑलरेडी पूरे बैनर्स पे, बिलबोर्ड्स पे लगा होता है। वो पहले से ही अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं जबकि वो प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ। समटाइम्स तो ये भी होता है कि कुछ टेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, देखते हैं और उसकी मार्केटिंग की जाती है कि आया लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं, लोगों में ये पॉपुलर होगा या नहीं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोजेक्ट मतलब आगे प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन उनके पास मार्केट प्लान पहले से रेडी होता है, उनके प्रोडक्ट्स पहले से रेडी होते हैं एंड ऑल दैट। तो और समटाइम्स ये होता है कि हम लोगों ने स्टॉक में इतना माल रखा होता है, फिर हम लोग कस्टमर्स की नीड को देखते हुए प्रोडक्शन करते हैं। अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं इसे समराइज करूं, तो मार्केटिंग इज हाउ बिजनेस लेट पीपल नो अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं, ठीक है, दूसरों, अब कस्टमर्स को, बाकी लोगों को, कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, आप इस प्रोडक्ट को देखें, जानें, समझें इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ताकि लोग उसको बाय कर सकें। और फिर ऐसे मतलब मार्केटिंग भी इस तरीके से की जाती है कि लोग उस चीज़ को खरीदें और फिर उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ताकि वो बार-बार आएँ आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग इसके बाद न्यू टॉपिक पे जाएँगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।